हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, और ये शायद इसका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें आपको पता है कि 50 मार्क्स के जो जीके जीएस आने वाले हैं और करंट अफेयर्स आने वाले हैं, और आपके 25 मार्क्स के रीजनिंग रहेंगे, और 15 मार्क्स के जो रहेंगे 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मैथ्स से रहेंगे, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, सारे सेट के और सारे शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगी। अपने वीडियोस में आपको बताऊंगी जीके और जीएस का और कंप्यूटर का। आप सबको पता है कि इस एग्ज़ाम में वेटेज जो है वो जीके जीएस का बहुत ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगर आप 50 में से 40 प्लस अगर लाते हो, 40 भी सही करते हो, तो आपका ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को याद कर लोगे तो आपका 80% जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है द प्राइम मिनिस्टर। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। Garya Puja is a festival celebrated in the third week of April. This festival is related to which of the following states? Garya Puja जो एक फेस्टिवल है, ये अप्रैल के थर्ड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। पायरिया इज अ डैश इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स द गम टिश्यूज एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट ऑफन लीड्स टू सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ टीथ। पेरिया एक डिजीज़ है। ये कैसा डिजीज़ है, किस इन्फेक्शन की वजह से होता है? तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो अफेक्ट करता है हमारे टीथ को, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मतलब हमारा मुंह से स्मेल भी बहुत अजीब सा आने लगता है, और शायद ब्लड भी आने लगता है दांत से, मसूड़े से। अब हम आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ये क्या पूछ रहा है? मल्लिकार्जुना एंड द विरूपाक्षा टेम्पल्स एट पत्ताडाकाल वेयर बिल्ट बाय द टू क्वींस ऑफ किंग विक्रमादित्य टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द चालुक्यास ओवर द। तो इसका आंसर होगा पल्लवास। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को करेंगे। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग कैन अपॉइंट द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन करता है? द प्रेसिडेंट। इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एन EEG is a test used to evaluate the electrical activity in the brain. Select the full form of EEG. तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7। रिंग वॉर्म इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाई। तो ये किससे होता है? फंगस से होता है। इसका आंसर क्या है? फंगस। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was appointed as the first law minister of independent India in 1947. तो ये कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। And the ninth one is dash is the integrated approach to study soil as a collection of natural bodies. ये क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? पेडोलॉजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following was the first female Indian police service of IPS officer? तो इसका आंसर होगा किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 11 है। NSSO is an organization under the Ministry of Statistics of the Government of India. What is the full form of NSSO? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 में। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स? तो ये सिल्वर में होता है। And the 13th one is, which of the following schedules of the Constitution of India embodies 3 list union, state and concurrent? तो इसका आंसर होगा 7th हमारा शेड्यूल। The 14th one is, who was appointed as the goodwill ambassador to the poor for UNADAP, United Nations Associations for Development and Peace in June 2020? इसका आंसर होगा नेत्रा मोहन दास। द चोला डिनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स? तो ये किस रूलर्स में मतलब मिले थे? विजयालया चोला। 16th, एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was conferred the Indira Gandhi Peace Prize 2020 by former Prime Minister मनमोहन सिंह? तो ये किनको मिला था? डेविड एथनबरो से। The 18th one is,
to accelerate the efforts to achieve universal sanitization coverage and to put focus on sanitization, when did the Prime Minister of India launch the Swachh Bharat Mission? ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, ये याद रहता है, बट ईयर कौन सा था? 2014 में. ओके. 19th one is, who among the following film personalities was roped in as UNICEF's Indian Celebrity Advocate for Children's Right campaign in September 2020? तो ये किसने किया था? किस सेलिब्रिटी ने किया था? आयुष्मान खुराना ने किया था, सलमान खान ने नहीं किया था. बहुत स्पीड में करेंगे क्योंकि हमको 20 क्वेश्चन में अभी हम लोग पहुँचे हैं. 50 क्वेश्चन तक जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है. ठीक है, देखते हैं कि 20th क्वेश्चन क्या है. डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 13th और 14th ऑफ अप्रैल इन पंजाब एवरी ईयर एंड इट मार्क्स द बर्थ ऑफ द खालसा पाथ ऑफ द सिख कम्युनिटी. ये क्या सेलिब्रेट करते हैं? बैसाखी को. In which of the following cities are the marble-carved Dilwara Jain temples located that enshrine various Jain Tirthankaras? Mount Abu. इसका आंसर क्या होगा? Mount Abu. The Kisan credit card scheme was introduced in which year by Indian banks? तो ये कब हुआ था? 1998 में. कब हुआ था? 1998 में. 23. डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रागणना है. ये क्या होगा? सेंसस. जो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को जो हम लोग नापते हैं ना, मतलब पूरा इंडिया का या पूरा पॉपुलेशन जो नापते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जनगणना. 24th, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर्ड बाई, किसके द्वारा किया गया था? काका कालेकार के द्वारा. उसके बाद IFTAS इंडियन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? तो ये किस बैंक से बिलोंग करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रैकिस वाटर लेक एंड सालो लागून विद एंटोराइन कैरेक्टर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा? तो ये क्या है? चिल्का लेक. इन विच ईयर वॉज द इल्बर्ट बिल प्रपोज्ड? 1883 में इल्बर्ट बिल जो हुआ था, प्रपोज्ड हुआ था. आपको याद करना है, डेट वगैरह बढ़िया से याद करना है. होजागिरी डांस इज अ ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ द रियंग कम्युनिटी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज? त्रिपुरा से ये बिलोंग करता है. उसके बाद 29, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16. Who among the following freedom fighters wrote the epic Gita Rahasya in jail? तो कौन की लिखे थे? लोकमान्य तिलक जी ने. बाल गंगाधर तिलक नहीं, लोकमान्य तिलक जी ने. 31. In which of the following countries in the headquarters of ICC International Cricket Council situated? UAE में ये situate करता है. Question number 32. According to Article 112 of the Constitution of India, the Union dash of a year is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for the particular year. क्या उसको बोलते हैं? बजट. यूनियन बजट ऑफ अ ईयर. ओके. 33. Who among the following founded the Hari Jain Sevak Sangh in 1932? महात्मा गांधी, हमारे बापू, जिनका बर्थडे भी आ रहा है. The prize money for the Arjuna Award has been enhanced from 5 lakh to dash in 2020. 5 लाख से बढ़कर कितना लाख हो गया है 2020 में? अर्जुना अवार्ड का जो प्राइज होता है वो 15 लाख रुपीज़ हो गया. याद रखना है. ओके. हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैड लेड द अलीगढ़ मूवमेंट? किसने किया था अलीगढ़ मूवमेंट? सैयद अहमद खान ने. देखते ही देखते हम लोग 36 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं. मंजिल दूर नहीं है हमारी, बस 50 क्वेश्चंस करने हैं और ये हमारा एक सेट का GK GS कंप्लीट हो जाएगा. ओके. 36 में क्या है देखते हैं. हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था? RK सन्मुखम चेट्टी ने. ओके. नैयर डैम इज अ ग्रेविटी डैम ऑन द नैयर रिवर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स? नैयर डैम कहाँ है? नैयर रिवर कहाँ है? तो ये केरला में है. ओके. Who among the following is the captain of Kings 11 Punjab for IPL 2020? KL Rahul थे. Okay. Captain of Punjab. Who among the following film personalities became the chairman of NSD National School of Drama in September 2020? Paresh Rawal थे.
इन विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इन इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड, बैरन आइलैंड में वोल्केनो फाउंड होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमी के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल है, जिनकी क्रेडिट ज़रूरतें ₹10 लाख से कम है? ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। राजगीर डांस फेस्टिवल attest to the wide popularity of classical dances related to which of the following state union territories? बिहार से ये सिचुएट करता है। How many countries are members countries of the Asian Development Bank ADB? 68. Question number 44. Who among the following cricketers won the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020? रोहित शर्मा जीते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में। इन विच ईयर, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आता है, आपको करंट अफेयर भी अलग से रोज़ का मतलब 6 मंथ का या फिर लेके चलिए 1 साल का तो करंट अफेयर आपको करना ही होगा। इन विच ईयर वॉज द दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश्ड? दिल्ली सल्तनत कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1206 में। ओके, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। Anil Kishora is the Vice President and CRO, Chief Risk Officer of which of the following banks? ये NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक से बिलोंग करते हैं। डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियां के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय शंकु होते हैं, ये क्या है? शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसा होता है, पता नहीं मेरे को। जी हाँ, अब बस 3 क्वेश्चन और फिर ये वीडियो ख़त्म। शीश महल और द पैलेस ऑफ मिरर्स built by महाराजा नरेंद्र सिंह is located in which of the following cities? पटियाला से ये बिलोंग करते थे। ओके, NEFT is the system in which the transactions received up to a particular time are processed in batches. What does NEFT stand for? क्या स्टैंड NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। आप लोगों को याद रखना है, ये सब सारे फुल फॉर्म्स याद रखने आते हैं एग्जाम में। 50 question number and the last. In which year was the Hunter Commission appointed by Lord Ripon for education reforms? 1882 में ये हुआ था। ये जो नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मतलब डेट्स वगैरह होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबको याद करना है क्योंकि इन्हीं सब से आता है। ओके, तो इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। मैं इसी तरह आपको सारे शिफ्ट के पेपर दूंगी, यहाँ पे लाके आपको सारा कवर करना है। इससे आपका 80% जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी यूट्यूब से या फिर बुक्स परचेज़ कर लो आप लोग और वहाँ से पढ़ो, आप लोगों का बहुत अच्छा तैयारी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसी तरीके की वीडियोज़ आपको और देखनी है, अदर SSC के रिलेटेड एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि आपको किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपनी वीडियोज़ में और मैं अब SSC MTS CHSL वगैरह सारे का प्रोवाइड करवाऊंगी। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।